वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की दुख्तर की शादी तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की दुख्तर की शादी की तकरीब शमशाबाद में मुनक्किद हुई। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की और नौशा मोहम्मद अब्दुल अफान ज़ीशान फर्जंद अलहाज मोहम्मद अब्दुल शमीम कादरी को मुबारकबाद पेश की। औकाफ की वजीर कोंडा सुरेखा व दीगर ने भी शादी तकरीब में शिरकत की। राजेंद्र नगर हल्के में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, कई कांग्रेस कायदीन भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। राजेंद्र नगर हल्के में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब कई मुकामी कांग्रेस लीडर्स भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। साबिक वजीर व महेश्वरम की रुकन असम्बली सविता इंदिरा रेड्डी की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने सभी को खंडवा पहना कर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। रियासती वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद प्रेस क्लब के जारी करदा प्रेस क्लब जनरल का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में रस्म इजरा किया। उन्होंने सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ असरी मसाइल को उजागर करने के लिए तेलुगु अंग्रेजी महाना जरीदे की सताइश भी की। पी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस क्लब को सहाफ़ियों की फलाह बहबूद बशमूल अराकीन के लिए इंश्योरेंस कवरेज की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। प्रेस क्लब के सदर एस विजय कुमार रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी रमेश वरिकुपला और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इस मौके पर मौजूद रहे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुस्नाबाद को करीमनगर जिले में ज़म कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने इलाके के लोगों के जज्बात की परवाह किए बगैर ज़बरदस्ती हुस्नाबाद को सिद्दीपेट ज़िले में ज़म कर दिया था और इलाके के लोगों की ख्वाहिश थी कि उसे करीमनगर ज़िले में ज़म कर दिया जाए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि क्योंकि लोग हमेशा से ये चाहते थे कि हुस्नाबाद करीमनगर ज़िले में ही रहे, लिहाजा उन्होंने इस मामले को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इल्म में लाया। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुस्नाबाद को करीमनगर ज़िले के साथ ज़म कर दिया जाएगा। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में दरगाह हजरत फतेह खान के 141वें उर्स तकारीब में शिरकत की। संगारेड्डी में मशहूर दरगाह हजरत फतेह खान की 141वीं उर्स तकरीबात शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने उर्स तकरीबात में शिरकत करते हुए खुसूसी दुआ की। उस तकारीब का आगाज़ जुमा को हुआ था और ये इतवार तक जारी रही। जग्गा रेड्डी ने अक़लियती कायदीन, दरगाह कमेटी के अरकान और वफ़ अहदेदारों के साथ दरगाह का दौरा किया। उन्होंने दरगाह पर चादर गुल का नजराना पेश किया। बादअज़ां क़वाली के प्रोग्राम में भी शिरकत की। जग्गा रेड्डी ने उर्स की तक़रीबात में आने वाले ज़ायरीन से भी बातचीत की और दरगाह कमेटी के अरकान को हिदायत जारी की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मौके पर काउंसलर हाफिज शेख शफी, मोइज़ ताहिर, कन्ना संतोष करण गौड़, गौस और दीगर भी मौजूद थे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। तेहरान में मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद सड़कों पर उतर आई। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। तेहरान में सड़कों पर मुजाहिरीन का हुजूम देखा गया। तबरेज़ में आज़री और फ़ारसियों ने एकजुट होकर नारे लगाए और आज़ादी का मुतालबा किया।
ईरान की एहतजाजी तहरीक आए दिन मजबूत होती जा रही है। कई शहरों में एहतजाज किया जा रहा है और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। मुजाहिरीन वतन को आज़ाद होने दो जैसे नारे लगा रहे हैं। साबिक वजीर व बीआरएस रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने खबरदार किया है कि अगर हदबंदी के नाम पर सिकंदराबाद को तकसीम किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर व सनत नगर के रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने इतवार को जिला साधना समिति की जानिब से मुनक़िद एक इजलास में शिरकत की। उन्होंने एक अलहदा ज़िले के क़याम का मुतालबा किया और 2 साला दौरे हुकूमत में कांग्रेस के तरक्याती इक़दामात पर सवाल उठाए। साबिक वजीर ने कहा कि हदबंदी के नाम पर डिवीजन्स की तादाद बढ़ाई जा रही है और डिवीजन्स को तकसीम करने से पहले अवाम और अवामी नुमाइंदों से तजावीज़ भी हासिल नहीं की गई। उन्होंने खबरदार किया है कि अवाम के जज्बात के साथ ना खेला जाए। तलासानी श्रीनिवास यादव ने 17 जनवरी को अमन मार्च निकालने का ऐलान किया और कहा कि 17 तारीख को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अमन मार्च शुरू किया जाएगा और सियाह झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और जेबीएस का मुहासरा किया जाएगा। तलासानी श्रीनिवास यादव ने खबरदार किया है कि अगर सिकंदराबाद को हदबंदी के नाम पर तकसीम किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। మనం నిత్యం ప్రజల మధ్యన ఒక ఐక్యత భావంతోని నార్త్ జోన్ ఏరియా అంటే ఎప్పుడు చూసినా సికింద్రాబాద్ ప్రాంతం అంతా పీస్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి ఏరియా, అందరూ కులాలకు మతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉండేటువంటి ప్రాంతం. మన దగ్గర కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఎప్పుడు జరగదు. మనం అందరము చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని మతాలను గౌరవించుకొని మరి పెరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఏదో నీ అబ్బ జాగిరైనట్టు నేను ముక్కలు చేస్తా అంటే నిన్ను ముక్కలు చేస్తాం బిడ్డ జాగ్రత్త అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను. ఏమి అయ్యా జాగిరేం కాదు, ఇది నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసుకోనికే. ఇది ప్రజాస్వామ్యం లోపట నైతికంగా ఇది ప్రజల యొక్క హక్కు. AIMIM फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे नुमाइंदों का असम्बलियों में होना जरूरी है। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कानून साज असम्बलियों में कानून बनते हैं, सड़कों या चौराहों पर नहीं। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों ने मुसलमानों को मायूस किया है और एक बड़ा तबका है जो कि वोट डालने से गुरेज कर रहा है। शहरी इलाकों में पोलिंग फीसद में मुसलसल कमी आ रही है और लोग ये सोचकर वोट नहीं दे रहे हैं कि वोट देने से हालात नहीं बदलेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि वोट सबसे बड़ी ताकत है और इसका अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो खुशहाली आ सकती है। उनका कहना था कि हमारे नुमाइंदों का असम्बलियों में होना ज़रूरी है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि उनका मकसद आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में गड्डा पोतारम म्यूनसिपैलिटी में गुलाबी परचम लहराना है। संगारेड्डी जिले के जिन्नारा मंडल में गुड्डा पोतारम म्यूनसिपैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने साबिक वजीर हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। साबिक वजीर ने सभी कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि उनका मकसद है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में गड्डा पोतारम म्यूनसिपैलिटी में गुलाबी परचम लहराया जाए। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले तमाम कायदीन को ये मशवरा दिया है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए काम करें। बेंगलोर में नशे में धुत एक ड्राइवर ने कार रेस्टोरेंट की दीवार से टकरा दी। हादसे में पैदल चलने वाले अफराद बाल बाल बच गए। जरा ने बताया कि बेंगलोर के इंदिरा नगर में एक तेज रफ्तार कार सड़क के डिवाइडर को फलांग कर एक रेस्टोरेंट से टकरा गई। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि नशे में धुत कार का ड्राइवर कार पर कंट्रोल खो बैठा और कार डिवाइडर पर चढ़कर रेस्टोरेंट की दीवार से टकरा गई।
قریب ہی کھڑے پیدل چلنے والے افراد کا گروپ بال بال بچ گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 42 سالہ ڈیرک ٹونی کار چلا رہا تھا اور تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ حادثے کے وقت نشے میں تھا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ریسٹورانٹ کے عملہ کو نقصان پہنچا ہے اور اس حادثے کے بعد تجارتی علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ حکام نے موٹر سائیکل سواروں اور کار چلانے والے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ نشے میں گاڑی چلانے سے گریز کریں۔ منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن سے تقریباً 200 میٹر کی دوری پر مکان میں شراب کی غیر قانونی فروخت کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن سے تقریباً 200 میٹر دور جھنڈا بوریا گلی میں ایک مکان میں شراب کی غیر قانونی فروخت کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مکان غیر قانونی ذخیرہ اور تقسیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس سے عوامی سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چوکسی کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پولیس اسٹیشن سے قریب ہونے کے باوجود لکھن سنگھ اور وشال سنگھ کھلے عام شراب فروخت کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیر قانونی شراب کی فروخت اور استعمال کے خلاف بار بار آگاہی مہمات کے باوجود اس طرح کی سرگرمیاں بغیر کسی روک ٹوک کی جاری ہے۔ پولیس اسٹیشن کے قریب ہونے کے باوجود شراب کی غیر قانونی فروخت پر لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ حکام کی ناک کے نیچے اس طرح کی کارروائیاں کس طرح سے انجام دی جا سکتی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے 24 مہینوں سے تلنگانہ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے 24 مہینوں سے تلنگانہ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے دور حکومت میں 2,80,000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا گیا تھا اور یہ بات مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں BJP کے ایک رکن پارلیمنٹ کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے قرض لے کر ریاست کی ترقی کا کام کیا جو کہ نظر آ رہا ہے اور ریونت ریڈی جو کہ اقتدار میں آ کر 2 سال کا عرصہ مکمل کر چکے ہیں، انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی۔ KTR نے کہا کہ ریونت ریڈی ہائیڈرا کے نام پر غریبوں کے مکانات کو گرانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ صرف NDA ہی کیرالہ کو PFI اور جماعت اسلامی کے علیحدگی پسند ایجنڈے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سینئر BJP رہنما و مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کو کیرالہ میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے ترووننتھاپورم میں مشن 2026 کا آغاز کیا۔ انہوں نے BJP کے منتخب اراکین کی ریاستی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP وکست کیرالہ کی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ریاست میں BJP حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پوچھا کہ کیا LDF یا پھر UDF کیرالہ کو PFI اور جماعت اسلامی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ کبھی نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ دونوں بھی انہیں اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں۔ امت شاہ کا کہنا تھا کہ صرف NDA ہی ہے جو کیرالہ کو PFI اور جماعت اسلامی کے علیحدگی پسند ایجنڈے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مجھے بتائیے LDF اور UDF PFI جماعت اسلامی اور اب بڑھتی ہوئی SDPI سے کیرل کو سرکشت رکھ سکتے ہیں کیا؟ وہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ PFI SDPI اور جماعت اسلامی ان کی ووٹ بینک ہے، وہ اس پر کبھی آگات نہیں کریں۔ وہ کیرل کو PFI جماعت اسلامی اور SDPI کے وبھاجنکاری
एजेंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल एनडीए बचा सकता है, बीजेपी बचा सकता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से सिल्क कॉलोनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मौजूदा हालात, अवाम को दरपेश मसाइल और तंजीमी सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के जिम्मेदारान ने सिल्क कॉलोनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने मौजूदा हालात, अवाम को दरपेश मसाइल और तंजीमी सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली। जिम्मेदारान ने कहा कि मुस्लिम लीग पार्टी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकामी और इलाकाई मीडिया नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही, जिन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर सवालात किए। पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खनी में इंदिरा हाउसिंग के पट्टेजात और पानी की फराहमी के कामों का आगाज हुआ है। पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खनी में 11 जनवरी को इंदिरा हाउसिंग पट्टेजात की तकसीम और पानी की फराहमी की पहल के लिए एक अवामी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, कोंडा सुरेखा, के लक्ष्मण कुमार, MLA माखन सिंह ठाकुर, कलेक्टर कव्या श्रीहर्षा और कई सीनियर अफसरान ने शिरकत की। आदिलाबाद के रुकन कानून साज कौंसल दंडे विठल ने रोजनामा मुंसिफ के कैलेंडर का रस्म इजरा किया। मुल्क के उर्दू अखबारात में क़ायरीन के मुताले के लिहाज से सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला रोजनामा मुंसिफ के कैलेंडर का रस्म इजरा किया गया। जिला स्टाफ रिपोर्टर आबिद अहमद की निगरानी में कागज़नगर में वाक़े आदिलाबाद MLC दंडे विठल की रिहाइशगाह पर कैलेंडर का रस्म इजरा किया गया। रस्म इजरा के बाद रुकन कानून साज कौंसल आदिलाबाद दंडे विठल ने कहा कि उर्दू की बका और सहाफ़ियों के तय जो भी मसाइल है उसे हल किया जाएगा और ऐवान में आवाज़ उठाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दंडे विठल ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करवाई। कैलेंडर के रस्म इजरा के मौके पर मोहम्मद फयाजुद्दीन, कागज़नगर मुंसिफ रिपोर्टर और प्रेस क्लब कागज़नगर के जिम्मेदारान व दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,